आज के लेक्चर में हम करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी ग्रामर की बुक के पेज नंबर 167 पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करूं, इसमें इस्तेमाल होने वाले टेंसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले टेंसेस को देखते हैं। इसमें दो टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। जैसा कि बेटा स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये टेंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये टेंस उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरा काम होने से पहले मुकम्मल हो। ये टेंस उस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरा काम होने से पहले मुकम्मल हो। मसलन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब इसमें देखें, दो एक्टिविटीज़ हैं, दो काम हैं। एक है स्टेशन पर पहुंचना, दूसरा है गाड़ी का रवाना होना। अब यहाँ पर स्टेशन पर पहुँचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी है, स्टेशन पर बाद में पहुँचा, पहले गाड़ी रवाना हुई। यानी इसमें जो है किसी काम, माजी में किए गए काम से पहले एक काम हो चुका है। अब देखें, मुंदरज झेल एडवर्ब इस टेंस की ख़ास निशानियाँ हैं। मसलन, ऑलरेडी, बिफोर, वुड दैट, एज इफ ओनली, आफ्टर। अगर ये एडवर्ब किसी सेंटेंस में आ जाएं तो आम तौर पर उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बारी आती है। स्ट्रक्चर में जैसा कि दिखाया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार दिए गए टाइम के मुताबिक, उसके बाद टाइम। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? ऐसा काम जो माजी के ख़ास वक्त से पहले शुरू हो और उस ख़ास वक्त तक जारी रहे। इसकी एग्जांपल को देखते हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस्ताद 1 घंटे से पढ़ा रहा था। अब स्कूल का पहुंचना ये भी माजी की बात है और एक ख़ास वक्त है उसके पहुंचने का। उससे पहले उस्ताद पढ़ा रहा था, यानी दिए गए ख़ास वक्त से पहले काम हो रहा था, यानी ख़ास वक्त तक जारी था। अब इसमें देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड स्कूल द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर। जब मैं स्कूल पहुंचा तो उस्ताद 1 घंटे से पढ़ा रहा था। इस सेंस में सिंस और फार के बाद टाइम का जिक्र इसकी ख़ास निशानियां हैं। सिंस और फार के बाद टाइम का जिक्र इसकी ख़ास निशानियां हैं। जी बेटा, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 167 पर मौजूद है, को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आफ्टर यू लीव आई वेंट टू स्लीप। ब्रैकेट्स में जो वर्ब दिए गए हैं इन्हें मुतलका टेंस के मुताबिक हमने चेंज करना है। तो इसका सलूशन होगा आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। याद रखें कि इसमें आमतौर पर 2 क्लासेस दी गई होती हैं। एक क्लास अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरी क्लास पास्ट परफेक्ट में होगी। अब ये देखें, आई वेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो जाहिर बात है लीव वाला जो पोर्शन है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो हम हैड के साथ लीव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड लेफ्ट। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, they take their breakfast after they had washed their hands। अब देखें, had washed इस क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जा चुका है, तो इसका जो दूसरा कम्बिनेशन बनेगा
यानी टेक की हम दूसरी फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए टुक। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड देयर हैंड्स। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, आई वर्क ऑन दिस असाइनमेंट फॉर ए मंथ। अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर और टाइम का जिक्र आ जाए तो हम इसमें हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर ए मंथ। आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट फॉर ए मंथ। इसके बाद हम सेंटेंस नंबर 4 को देखते हैं। अली प्रिपेयर फॉर हिज एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। अब इस सेंटेंस में भी अगर आप गौर करें तो सिंस और फॉर के साथ टाइम का जिक्र है, यानी यहाँ पर हम हैड बीन प्रिपेयरिंग इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। अली हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं। शी आस्क वाई वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली। अब इसमें भी 2 क्लासेस दी गई हैं, 2 क्लासेस दी गई हैं। एक क्लास में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड वांटेड इस्तेमाल कर लिया गया है, लिहाजा अब दूसरी क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। शी आस्क्ड वाई वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली। आस्क की हम सेकेंड फॉर्म आस्क्ड लिखेंगे। हाँ जी, सेंटेंस नंबर 6 देखिए। आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेसेस शी विजिट इन यूरोप। इसमें अगर आप गौर करें, आस्क्ड यानी सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो चुका, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम हैड विजिटेड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, आई आस्क्ड हर व्हाट प्लेसेस शी हैड विजिटेड इन यूरोप। जी बेटा, तो इसके बाद हम सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं। द सन नॉट राइज बिफोर वी वर रेडी टू लीव। इस सेंटेंस में भी 2 क्लासेस दी गई हैं, एक बिफोर से पहले और एक बिफोर के बाद। अब बिफोर के बाद वाली क्लास सिंपल पास्ट टेंस में है, तो डेफिनेटली बिफोर से पहली वाली क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी। द सन हैड नॉट राइजन यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। बिफोर वी वर रेडी टू लीव। इसके बाद सेंटेंस नंबर 8 को देखते हैं। आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई गो टू मरी। इसमें भी 2 क्लासेस दी गई हैं। अब पहली क्लास में आप देखिए हैड नेवर सीन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया, जबकि बिफोर के बाद वाली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है, यानी गो की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो सेंटेंस जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू मरी। बिफोर आई वेंट टू मरी। बेटा, जो भी वर्ब मैंने चेंज किए हैं उन्हें रेड कलर से मैंने मेंशन किया है। रेड कलर से जो वर्ब लिखे गए हैं उन्हें चेंज करके लिखा गया है मुतलका टेंस के मुताबिक। सेंटेंस नंबर 9 को देखते हैं। असलम स्विम फॉर 3 आवर्स। अब देखें आप, इस सेंटेंस में सिंस और फॉर यानी फॉर के साथ वक्त का जिक्र है, लिहाजा हम इसमें हैड बीन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि पहले मैं ख़ास निशानियों में बता चुका हूँ। असलम हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। असलम हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। इसके बाद बेटा सेंटेंस नंबर 10 को देखते हैं। द बस स्टॉप बिफोर वी स्टेप्ड आउट।
इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें भी 2 क्लासेस दी गई हैं। एक बात बेटा याद रखें कि अगर 2 क्लासेस दी गई हों तो इसमें 2 एक्टिविटीज़ यानी 2 काम होते हैं। जो काम पहले हो रहा हो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और जो बाद में हो रहा हो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है, द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट। हमारे उतरने से पहले बस रुक चुकी थी। पहले बस रुकी, उसके बाद हम उतरे। लिहाजा जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, द बस हैड स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट। जी बेटा, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको इस लेक्चर में किसी मुश्किल का सामना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। इस एक्सरसाइज को आप बगौर पढ़ें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आपकी किसी मुश्किल के हल के लिए आपका मुंतज़िर रहूँगा। थैंक यू।